तो अब हमें एक्सेल में सीखना है कि कैसे हम लोग एक्सेल में अटेंडेंस शीट क्रिएट कर सकते हैं और कैसे हम लोग एक्सेल में सैलरी स्लिप क्रिएट कर सकते हैं। जहाँ पे हमें करना क्या है कि बस यहाँ पे एम्प्लॉयी आईडी राइट करना है, उससे रिलेटेड जो भी डेटा होगा आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट होके आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एम्प्लॉयी आईडी चेंज भी करता हूँ, सपोज़ मैं यहाँ पे 102 कर देता हूँ, तो देखिए इससे रिलेटेड जो भी डेटा है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट होके आ गया। अगर हम अटेंडेंस शीट में भी कुछ भी चेंजेस करते हैं, सपोज़ मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे एब्सेंट कर देता हूँ, तो अगर आप अभी देखोगे तो यहाँ पे टोटल ऑप्शन डेज है एम्प्लॉयी 102 के लिए 2 ऑब्सेंट है। अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, यहाँ पे ऑब्सेंट कर देता हूँ, तो देखिए अब यहाँ पे 3 ऑब्सेंट हो गया। तो इस तरह से हम कैसे एक अटेंडेंस शीट और सैलरी स्लिप क्रिएट कर सकते हैं, वो हम सीखेंगे। बट आज की इस वीडियो में हम केवल अटेंडेंस शीट कैसे क्रिएट करेंगे, वो सीखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम कैसे सैलरी स्लिप क्रिएट करेंगे, वो सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्रिएट करना है अटेंडेंस शीट। तो चलिए फटाफट हम यहाँ पे एक सिंपल फॉर्मेट डिज़ाइन कर लेते हैं। फॉर्मेट डिज़ाइन करने के लिए हमें क्या करना है कि पहला जो 2 रो है यानी कि रो 1 एंड रो 2 इसको हम ऐसे ही स्किप कर देंगे और रो 3 से हम यहाँ पे राइट करना चालू करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या राइट करेंगे? देखिए, हर एम्प्लॉयी का एक यूनिक आईडी होता है जिसे हम एम्प्लॉयी आईडी बोलते हैं। तो इसको सबसे पहले हम यहाँ पे एम्प्लॉयी आईडी राइट कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे राइट करेंगे नेम, उसके बाद यहाँ पे हम राइट करेंगे डेजिग्नेशन, उसके बाद हम यहाँ पे डेट राइट करेंगे। अभी फरवरी मंथ का हमें अटेंडेंस शीट यहाँ पे क्रिएट करना है, तो यहाँ पे हम फरवरी मंथ का डेट यहाँ पे राइट कर देंगे। तो 01/02/2024। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए कि डेट के साथ यहाँ डेज़ भी अगर शो करे, जैसे कि आज मंडे है, ट्यूसडे है, तो अच्छा रहेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका जो फॉर्मेट है हम चेंज कर देंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 3 ही एरो पे क्लिक करना होगा। उसके बाद हमें यहाँ पे फॉर्मेट सेल ओपन हो जाएगा। यहाँ से डेट हम यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे हमको किस फॉर्मेट में चाहिए, जैसे हमें यहाँ पे डे भी शो करे और डेट भी शो करे, ये चाहिए तो इसको सेलेक्ट करके हम यहाँ पे ओके कर देंगे। उसके बाद हम इसको राइट साइड में ड्रैग कर देंगे। कहाँ तक? तो 29 फरवरी तक, क्योंकि ये लीप ईयर चल रहा है, तो यहाँ तक हम इसको ड्रैग कर देंगे। अब यहाँ पे हैच-हैच करके यहाँ पे प्रॉब्लम शो हो रहा है, तो इसके लिए हम फॉर्मेट में आएँगे और यहाँ से ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ लास्ट में आएँगे एंड यहाँ पे हम कुछ और कॉलम्स को ऐड करेंगे, जैसे कि टोटल डेज़। उसके बाद हम यहाँ पे राइट कर देंगे हॉलिडेज़। उसके बाद हम यहाँ पे राइट कर देंगे ऑब्सेंट। उसके बाद हम यहाँ पे राइट कर देंगे हाफ डे कितना हुआ, कितना लीव लिया गया एंड कितना प्रेज़ेंट डे रहा। इतना करने के बाद हम आ जाएँगे स्टार्टिंग में। उसके बाद हमने जो फर्स्ट एंड सेकंड रो हमने यहाँ पे स्किप किया था, इसको सारे सेल को हम सेलेक्ट कर लेंगे जितना हमने कॉलम यहाँ पे राइट किया है। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, सेंटर एंड मर्ज कर देंगे। तो हमने यहाँ डेट सेलेक्ट कर लिया सारे सेल्स को। उसके बाद हम यहाँ पे सेंटर एंड मर्ज इसको कर देंगे और यहाँ पे हम राइट कर देंगे अटेंडेंस शीट। उसके बाद हम इसके फ़ॉन्ट को चेंज कर देते हैं एंड यहाँ से इसका फ़ॉन्ट इंक्रीज़ कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब अटेंडेंस शीट राइट होके आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जो बैकग्राउंड कलर है इसको हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एम्प्लॉयी आईडी राइट करते हैं। तो हम यहाँ पे E101 इसको हम कैपिटल में राइट कर लेते हैं। E101, E102। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, ड्रैग कर देंगे। तो हम ज़्यादा डेटा नहीं लेते हैं, बस इतना ही रहने देते हैं। अब हमें यहाँ पे नेम राइट करना है, तो क्या करते हैं, हम पहले वाले शीट से नेम हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। तो इसको हम कॉपी कर लेंगे एंड आते हैं हम न्यू शीट पे, यहाँ से हम इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है? एंड यहाँ डिजिग्नेशन क्या होगा? तो देखिए, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक ड्रॉप डाउन यहाँ पे लिस्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आएँगे डेटा टैब में और यहाँ से हम क्या करेंगे, डेटा वैलिडेशन में आएँगे और यहाँ से एनी वैल्यू की जगह हम यहाँ पे लिस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम राइट कर देंगे डेजिग्नेशन लिस्ट, जैसे कि एचआर, फिर कॉमा देंगे, आईटी, कॉमा देंगे, उसी तरह सेल्स हो गया जैसे, एंड यहाँ पे स्टाफ। इतना करने के बाद हम यहाँ पे ओके कर देते हैं, ज़्यादा हम यहाँ पे राइट नहीं करते हैं।
अब हमें यहाँ पे जैसे डेजिग्नेशन सेलेक्ट करना है, बस यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, इस तरह हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करके हम इज़िली यहाँ पे फिल अप कर सकते हैं इसको। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, मार्क करना है कि कौन इस दिन प्रेज़ेंट था, एब्सेंट था, हाल्फ डे था या फिर हॉलिडे था इस दिन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए भी हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे हम क्रिएट कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे आते हैं डेटा वैलिडेशन में और यहाँ से हम क्या कर लेंगे, एनी वैल्यू की जगह लिस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे सोर्स में हम क्या राइट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम क्या-क्या मार्क कर सकते हैं कि जैसे कि प्रेज़ेंट के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं पी, उसके बाद यहाँ पे हम एब्सेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं ए, हॉलिडे के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं हॉलिडे, उसके बाद हम यहाँ पे हाल्फ डे के लिए एचडी लिख सकते हैं एंड यहाँ पे लीव के लिए एल यूज़ कर सकते हैं। ये हमने यहाँ पे शॉर्टकट यहाँ पे क्रिएट कर लिया है इसका। ओके। अब हम यहाँ पे इज़िली मार्क कर सकते हैं कौन प्रेज़ेंट था, कौन एब्सेंट था। तो इसको क्या करते हैं, हम यहाँ पे ड्रैग कर देते हैं सारे सेल्स में एंड इसको ड्रैग कर देते हैं राइट साइड में। तो ये हमारा यहाँ पे हम इज़िली मार्क कर सकते हैं। तो जैसे एक चलिए सिंपल से हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। जैसे थर्सडे है तो प्रेज़ेंट, फ्राइडे है प्रेज़ेंट एंड यहाँ पे सैटरडे, सैटरडे को प्रेज़ेंट, संडे तो यहाँ पे हमें हॉलिडे सेलेक्ट करना है, हॉलिडे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मंडे सपोज़ यहाँ पे कोई हाल्फ डे लेता है तो हाल्फ डे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट सैटरडे होता है तो वहाँ पे उसको हॉलिडे मिलता है। यहाँ पे हम हॉलिडे इसको सेलेक्ट कर लेंगे, संडे को भी हॉलिडे सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे हम जो अटेंडेंस होगा उसको हम यहाँ पे फिल अप कर देंगे। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन में। यहाँ पे हमें अब कौन-कौन सा फ़ॉर्मूला यूज़ करना है। इससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे बॉर्डर लगा देते हैं। तो हम इस डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे सिंपल कंट्रोल ई करेंगे तो ये डेटा सेलेक्ट हो जाएगा एक बार। होम टैब में आएँगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, ऑल बॉर्डर्स कर देंगे। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको सेंटर में भी कर सकते हैं तो कंट्रोल ए एंड इसको हम यहाँ पे सेंटर में भी कर सकते हैं। अब आते हैं, हम यहाँ पे फ़ॉर्मूला हमें यहाँ यूज़ करना है कैलकुलेशन के लिए। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है टोटल डेज़। तो इसके लिए हम यहाँ पे फ़ॉर्मूला यूज़ कर लेंगे काउंट ए का। तो काउंट ए एंड यहाँ पे हमें रेंज देना है। तो हम रेंज यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, जो डेट का रेंज है, यानी कि यहाँ से सॉरी, हमें कहाँ से रेंज सेलेक्ट करना है, तो हमें रेंज यहाँ पे D4 से सेलेक्ट करना है। कहाँ तक, तो देख लेते हैं कहाँ तक हमें करना है। हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है D4 से AF4 तक, यहाँ तक हम सेलेक्ट कर लेंगे एंड एंटर। अभी यहाँ पे लीप ईयर चल रहा है तो 29 डेज है फरवरी मंथ में, इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ से ड्रॉप डाउन कर देंगे। अब नंबर ऑफ हॉलीडेज कितना है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे काउंटी फॉर्मूला का। अब रेंज क्या था, तो यहाँ पे D4 हमें पता है रेंज, हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं D4 से लेके AF4 तक। तो अपन ऑटोमेटिक यहाँ पे रेंज सेलेक्ट हो गया, अगर आप देखोगे तो रेंज सेलेक्ट हो गया है। उसके बाद हम यहाँ पे हो गया, क्राइटेरिया क्या है, तो यहाँ पे हॉलिडे हम यहाँ पे राइट कर देंगे। यहाँ पे क्राइटेरिया हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर राइट करेंगे क्योंकि ये टेक्स्ट है। उसके बाद एंटर। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ हॉलिडेज 3 शो कर रहा है। अगर आप यहाँ पे कुछ भी चेंज करोगे तो ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। सपोज़ मैं यहाँ पे किसी दिन हॉलिडे कर देता हूँ, सपोज़ यहाँ पे कोई फेस्टिवल है तो उस दिन हॉलिडे है, तो इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट हो गया। इसको भी हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन कर देते हैं। तो यहाँ पे 000 शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे सब में प्रेजेंट फ़ील्ड है। अगर हम यहाँ पे चेंजेस करेंगे तो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे आते हैं कि ऑब्सेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे काउंट इफ फॉर्मूला का एंड यहाँ पे रेंज हमको पता है D4 से हमें सेलेक्ट करना है AF4 तक एंड क्राइटेरिया में हम राइट कर लेंगे क्या चाहिए, ऑब्सेंट। तो ऑब्सेंट के लिए हमने वहाँ पे असाइन किया था ए, कैपिटल ए हमने असाइन किया तो कैपिटल ही यहाँ पे यूज़ करेंगे। उसके बाद एंटर। तो अभी यहाँ भी एब्सेंट अभी 0 शो कर रहा है। अगर हम यहाँ पे चेंज करते हैं तो देखिए, एब्सेंट करते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे फिल डाउन कर देते हैं। तो अभी सब में 0 आ रहा है। हम यहाँ पे क्या करते हैं ना कि कुछ यहाँ पे हम डेटा को चेंज कर देते हैं।
ऐसे ही हम रैंडमली कोई भी डेटा को यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं अभी के लिए, ताकि जो यहाँ पे हमारा सारा जो फ़ॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, अच्छे से हमें पता चले कि यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, अटेंडेंस शीट को हमने न यहाँ पे रैंडमली कुछ भी फ़िल कर दिया है। अब हम यहाँ पे कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं ईज़िली। अब हमें यहाँ पे हाल्फ डे कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए भी हम फ़ॉर्मूला यूज़ करेंगे काउंट इफ का। काउंट इफ एंड यहाँ पे रेंज जो है, या तो हम इसको ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ से हमको सेलेक्ट करना है D4 से और हमको यहाँ पे AF4 तक सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे, या फिर हम यहाँ पे डायरेक्ट राइट भी कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे क्राइटेरिया में राइट कर देंगे। हाफ डे के लिए हमने लिया था यहाँ पे HD कैपिटल में, तो राइट कर देंगे। उसके बाद एंटर एंड इसको हम यहाँ पे फिल डाउन कर देंगे। अब यहाँ पे लीव, अब हमें यहाँ लीव कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे काउंट इफ फंक्शन या फॉर्मूला का हम यूज़ कर लेंगे। काउंट इफ एंड यहाँ पे रेंज हम राइट कर देते हैं D4 से लेके AF4 तक एंड यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है, लीव। लीव के लिए हमने यहाँ पे कैपिटल L रखा था, तो ये राइट कर देते हैं। उसके बाद एंटर। तो यहाँ पे लीव जो है वो 0 शो कर रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको फिल डाउन करते हैं। तो देखिए, तो अब हमें यहाँ पे प्रेज़ेंट यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि टोटल कितना प्रेज़ेंट डे हुआ। तो देखिए, अब हमें यहाँ पे यूज़ करना होगा, जैसे प्रेज़ेंट कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे काउंट इफ का। काउंट इफ फंक्शन या फॉर्मूला, रेंज हमें पता है D4 से लेके AF4 तक, ये रेंज हो गया। उसके बाद क्राइटेरिया में हम दे देंगे, हमने प्रेज़ेंट के लिए यहाँ पे रखा हुआ है कैपिटल P, तो इसको राइट कर देंगे, ये हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पे और राइट करना है, जैसे कि लीव हम जब लेते हैं उसमें हमारा जो सैलरी होता है वो कट नहीं होता है, तो वो भी हमारा प्रेज़ेंट डे में काउंट होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे यहाँ पे हमें ऐड करना होगा, यहाँ पे हम प्लस कर देंगे जितना लीव है, टोटल नंबर ऑफ लीव डे, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो हाफ डे होता है, यानी कि आधे दिन का हमें सैलरी मिलता है। तो अब सपोज़ यहाँ पे जैसे 2 हाफ डे मिलके 1 दिन का यहाँ पे हमें सैलरी मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाफ डे को सेलेक्ट करेंगे प्लस हाफ डे बाय 2, यानी कि यहाँ हमें 2 हाफ डे मिलके 1 प्रेज़ेंट डे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे कर लेंगे। अब हम यहाँ पे एंटर करेंगे। तो अब यहाँ पे टोटल प्रेज़ेंट डे जो भी हुआ वो कैलकुलेट हो गया, प्लस यहाँ पे जो हाफ डे है एक, उसका यहाँ 0.5 ऐड हो गया। तो ऐसे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक सिंपल अटेंडेंस शीट हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ पे अटेंडेंस शीट क्रिएट करने आ गया होगा। अब आप यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करोगे तो यहाँ ऑटोमैटिक अपडेट हो जाएगा। सपोज़ मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, जैसे अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ लीव। यहाँ पे एक भी दिन यहाँ पे लीव नहीं है, तो यहाँ पे मैं लीव कर देता हूँ। तो देखिए, तो यहाँ पे हम जैसे लीव किया तो एक यहाँ पे ऐड हो गया। तो ये ऑटोमैटिक यहाँ पे सारा फ़ॉर्मूला लगा हुआ है, ये ऑटोमैटिक अपडेट होगा अगर जैसे-जैसे आप यहाँ पे अटेंडेंस मार्क करोगे। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे अटेंडेंस शीट क्रिएट करना आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे सीखेंगे कैसे हम लोग सैलरी स्लिप क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हम सैलरी स्लिप बनाएँगे उसको हम इसी अटेंडेंस शीट से लिंक कर देंगे, ताकि जितना भी हमें पता चल जाए कि जो भी प्रेज़ेंट डे होगा उसी के हिसाब से वहाँ पे सैलरी यहाँ पे कैलकुलेशन होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सैलरी स्लिप क्रिएट करना सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।